Good evening all. Welcome to Learners Academy. बातें नहीं, क्या वार्तालाप हो रहा था वहां पे बैठ के इतना गहरा? यस, बोलो। वो तो मुझे भी दिख रहा था कि बात ही कर रहे थे, डांस नहीं कर रहे थे। तभी मैं पूछ रहा हूँ कि क्या बातचीत हो रही थी ऐसे जो यहाँ पे क्लास में बैठ के नहीं हो सकती थी। तो वो क्लास में क्यों नहीं पूछा जा सकता था? ये तो चढ़ के बैठी थी, ये यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है हमारे पास। ओके, एक्सरसाइज नंबर 8.3। बेटा बहुत कुछ है काम करने के लिए। आर्य की बर्थडे पार्टी की डिस्कस करने के अलावा भी हमारे पास काफी कुछ काम है जो हमको हेल्प कर सकता है हमारा फ्यूचर बनाने में। जो भी है XYZ, जो भी आप डिस्कस कर रहे थे उससे फ्यूचर नहीं बनेगा। क्लास में अगर आप जल्दी आ जाएं तो क्लास में आके बैठ जाइए, और जो नेक्स्ट होने वाला है, जो नेक्स्ट आज क्वेश्चंस करने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करिए आपस में। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ बातें मत करिए, लेकिन प्रोडक्टिव बातें करिए। ये कोई बातें नहीं होती, ये टाइम वेस्ट होता है। ओके, यस, बोलो। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड हो गया एंड फोर्थ हो गया इसमें, राइट? पनिशमेंट वर्क कल क्या था? अच्छा, किस किस का था बताओ? और 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 किसका था? किसका था भाई? लेके आओ। आर्यन का और लेके आओ। आर्यन योगराज, दो जनों का। अदिति आगे आ जाओ। एक ही थी आपकी आइडेंटिटी, सबसे सरल वाली, वो भी याद नहीं थी। हाँ, नहीं हुआ? क्या था, क्या क्या था आपका? फर्स्ट पार्ट कितनी बार करना था? कितनी बार करना था? अब कल 100 टाइम्स है। जाओ। और कल 100 टाइम्स नहीं हुआ तो परसों पेरेंट्स। यस, और किसका था पनिशमेंट वर्क इन दोनों के अलावा? दो और आए नहीं है, कल आए तो याद दिलाना मुझे, ठीक है? यस, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर थर्ड पेंडिंग है और हमने यहां तक कर लिया, राइट? इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड पेंडिंग है, इसको पेंडिंग ही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा थर्ड एंड द फिफ्थ वन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस एंड द मोस्ट डिफिकल्ट वंस, तो इसको हम बिल्कुल लास्ट में लेंगे। तो हमने फोर्थ कर लिया, तो उसके बाद नीचे के जो क्वेश्चन है उनको पहले खत्म करते हैं। रेडी? तो उसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 6, नोट करिए। होल रूट ऑफ, दिस इज द क्वेश्चन, होल रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। हो गया नोट डाउन? सो लेट्स टेक द एलएचएस पार्ट। अब देखिए एलएचएस पार्ट में हमारे पास एक तो स्क्वायर रूट भी है, एक तो स्क्वायर रूट भी है, और नीचे एक ऐसी चीज भी है जिसका कॉन्जुगेट बना के इसको रैशनलाइज किया जा सकता है। मतलब रैशनलाइज करने वाला जो प्रोसेस होता है, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ऊपर पहुंचा ना। ठीक है, अब देखो जो आरएचएस में है, जो भी मटेरियल आरएचएस में रखा हुआ है, वो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर में। दैट मीन्स इसमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आएगा। अब कुछ भी नहीं आएगा तो अभी तो है, तो उसको हटाने का तरीका क्या है? इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दें। तो 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट क्या होता है बोलो? तो 1 प्लस साइन ए से जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो डिनोमिनेटर को पार्ट को नहीं, केवल और केवल डिनोमिनेटर पार्ट को नहीं, न्यूमरेटर पार्ट को भी सेम चीज से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। बोलो। और तो और ये सारा कार्यक्रम स्क्वायर रूट के अंदर ही चल रहा है, ठीक है?
ये सारा कार्यक्रम कहाँ चल रहा है? स्क्वायर रूट के अंदर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन एज इट इज उतार दिया बेटा एलएचएस वाला पार्ट, और जो डिनोमिनेटर था उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को करवा दिया है मल्टीप्लाई। और क्योंकि उसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ है, आगे आ जाओ। अदिति कहाँ गई? अदिति को आगे बुलाया था मैंने। ये आगे होता है? खड़े होके आगे आओ, खड़े होके आगे आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। शैली बैठो वहां पे, यहाँ बैठो। यस, इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कराना था, तो 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट इज 1 प्लस साइन ए, नीचे भी और ऊपर भी। ओके, लेट्स सॉल्व दिस नाउ। तो देखो न्यूमरेटर में तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होके 1 प्लस साइन ए का, एंड डिनोमिनेटर में यू कैन सी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगने वाली है। तो व्हाट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी? तो a बोले तो 1 का स्क्वायर, माइनस b बोले तो साइन a का स्क्वायर। यहां तक समझ आया? अभी भी ये पूरा कार्यक्रम रूट के अंदर ही चल रहा है, रूट से बात तो आएगी ना। न्यूमरेटर में तो दोनों फैक्टर सेम है ना, सेम है तो होल स्क्वायर हो गया। और डिनोमिनेटर में एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं, तो जब दो बाइनोमियल एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हों और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो 100% ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। दो बाइनोमियल है, एक ए प्लस बी की फॉर्म में और दूसरा उसी का कॉन्जुगेट ए माइनस बी की फॉर्म। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 100% क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूमरेटर पार्ट को एज इट इज लिख देते हैं, अल्फा लम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। एंड डिनोमिनेटर पार्ट में आइए, 1 का स्क्वायर क्या होता है और साइन ए का स्क्वायर क्या होता है? अगेन न्यूमरेटर पार्ट को अल्फा एज इट इज छोड़ देते हैं। एंड व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? cos स्क्वायर है। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर है? बाय यूजिंग आइडेंटिटी वी कैन राइट इट एज। ओके, यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पार्ट्स हैं, तो यू कैन सी न्यूमरेटर में भी पूरे का स्क्वायर हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी पूरे का स्क्वायर हो रहा है। बोलो, देखो इस फॉर्म में तो पूरे का स्क्वायर नहीं हो रहा था, इसका अलग हो रहा था और इसका, लेकिन जब ये कन्वर्ट होकर ये बन गया तो अब तो एक मोनोमियल क्वांटिटी है, वहां पे मोनोमियल का स्क्वायर हो रहा है, पूरे का स्क्वायर हो रहा है, जो भी रखा हुआ है सारे का स्क्वायर हो रहा है। आ रहे हैं समझ में क्या प्रॉब्लम है आप दोनों को? ये नोट हो गया इतना? दिखाओ तो पेन अब निकाल दे तो नोट कर, अब बातें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, होल का स्क्वायर हो रहा है और होल का रूट हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया रूट से और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। कब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो सकता है? जब पूरे का स्क्वायर हो रहा हो। तो न्यूमरेटर में पूरे का स्क्वायर हो रहा है और डिनोमिनेटर में तो क्वांटिटी एक ही है cos है, उसका स्क्वायर हो रहा है, दैट मींस पूरे का स्क्वायर हो रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू रूट तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? होल स्क्वायर से रूट कट के क्या बचा? 1 प्लस साइन है डिवाइडेड बाय नीचे भी cos स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कट के क्या बचा? cos है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है किसी को? अब मुझे एक चीज बताना, अगर मैं कहता हूं आपको 1/4 प्लस 3/4 करो तो कैसे करते हो? प्रोसेस बताओ। 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 ऐसे करते हो? एलसीएम लेके ऐसे ही करते हो ना? तो मुझे एक चीज बताओ, हम अगर यहां से यहां जा सकते हैं तो यहां से यहां भी आ सकते हैं। दैट मीन्स हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 1/4 अलग कर दें प्लस 3/4 अलग कर दें, कर सकते हैं ना? तो अब उधर करो ये काम, 1/cos a अलग करो फिर प्लस लगाओ और sin a/cos a अलग करो। भाई न्यूमरेटर में दो टर्म्स है ना हमारे पास, बोलो। एक टर्म है 1, एक टर्म है sin है, और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है, तभी तो एलसीएम लिया हुआ है, तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं ना हम। तो 1 डिवाइडेड बाय cos a तो हो गया अलग, हो गया, प्लस दूसरा क्या है sin a डिवाइडेड बाय cos a, ये हो गया अलग।
ओके, तन्वी बोलो 1/cos A क्या होता है? 1/cos A। आप कल नहीं आए थे, ये तो बेटा पहली क्लास में बताई हुई चीज है। 1/cos A का मतलब है कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये आती है? बोलो। 1 कॉस का रेसिप्रोकल साइन। छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बोलना। साइन, कॉस, टेन। आगे कॉसेक किसके नीचे अरेंज होगा? कॉस के नीचे कॉसेक अरेंज होगा। कैसे? आगे कॉट और सेक कहां गया? सेक यहाँ आएगा। सही है क्या ये अरेंजमेंट? नंदिनी बताना सही अरेंजमेंट। साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक कॉट। अब इसमें कौन किसका रेसिप्रोकल होता है? कौन किसका होता है, मतलब ऐसे मत बताओ, अरेंजमेंट के हिसाब से बताओ कौन किसका होता है। जो जिसके नीचे है वो उसका रेसिप्रोकल होता है। होता है। तो साइन का कौन है? कॉस का कौन है? टेन का कौन है? तो 1/sin, 1/sin क्या होगा? और 1/cosec क्या होगा? और 1/cos क्या होगा? 1/sec क्या होगा? और 1/tan क्या होगा? और 1/cot क्या होगा? ये 6 रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का 10 टाइम्स लिख के आओगे आप। ठीक है। 1/sin होता है कोसेक, 1/cosec होता है साइन, 1/cos होता है sec और 1/sec होता है cos, 1/tan होता है cot और 1/cot होता है tan। ये पूरा एक सेट बना है अभी। तो ऐसे 10 सेट बना के आओगे, 6 के 6। रेडी? चलो आओ यहाँ पे। तो 1/cos क्या है? cos के नीचे कौन है? sec, a एंगल जो भी है। और sin/cos क्या होता है? मिल गया RHS, which is nothing but our RHS। कोई डाउट हो तो पूछो। यस, रीजन हम कहाँ लिखेंगे? एक रीजन देखो, आइडेंटिटी एक ही जगह यूज हुई है, तो इस वाले स्टेप में हम रीजन लिखेंगे बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। जहां पे हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिखा है, उस स्टेप में लिखने के बाद वाले स्टेप में रीजन लिखना है, लिखने से पहले नहीं। अच्छा, 1/cos A sec A होता है और sin/cos A tan A होता है। देखो जब हम एडवांस चीज करते हैं तो छोटी मोटी चीज नहीं लिखी जाती है। रेसिप्रोकल कौन किसका होता है, छोटी मोटी चीज है। तो आप आइडेंटिटी का रीजन लिखो, सफिशिएंट है। कौन किसका रेसिप्रोकल होता है इसका रीजन इस इन क्वेश्चंस में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडवांस क्वेश्चन है ये। अगर मान लो बेसिक क्वेश्चन होता है छोटा सा, तो उसमें लिखने की जरूरत हो। ठीक है, और चाहो तो लिख दो, तो कोई बुराई भी नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नोट इट डाउन। sin theta minus 2 sin cube theta divided by 2 cos cube theta minus cos theta should be equal to what? Tan theta. So straight away let's take the LHS part. LHS is sin theta minus 2 sin cube theta divided by 2 cos theta, नहीं 2 cos cube theta minus cos theta। तारेश नहीं आया, और कौन कौन नहीं आया बताना जरा नाम। मयंक और मेहुल कल भी नहीं आया था शायद। और कहाँ है? और बस 3 लोग? नीलेश 4, और इधर गर्ल्स में से लोग आए? मोहित भी नहीं आया, 5, और एक वो मयंक भी नहीं आया।
6, और इधर गर्ल्स में से कृतिका 7, और लक्षिता आई है, लक्षिता आई है, वो नहीं आई ना, रिया 10, 9। चलो चले, देखो इधर देखो स्क्रीन पे, आपको यहां से भी हिंट पकड़ना चाहिए कि टेन थीटा, इसको साबित करना है कि ये टेन थीटा है। टेन थीटा क्या होता है? तो दैट मीन्स न्यूमरेटर में साइन थीटा बचना चाहिए और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा बचना चाहिए, तभी तो साइन बाय कॉस 10 बनेगा। तो यहां से भी हिंट मिल रहा है, और तो और आप देख सकते हो न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन भी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है कॉमन। कॉमन लेने के बाद क्या बचा बताओ जरा, साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है वो भी बोलो, कॉस थीटा। चलो अब बचता क्या है अंदर वो देखते हैं। तो इधर साइन थीटा में से साइन थीटा कॉमन लिया, 1 बचा, माइनस 2 एज इट इज, और साइन क्यूब में से एक साइन बाहर गया तो कितना स्क्वायर बच गया अंदर। सिमिलरली यहाँ पे 2 कॉस क्यूब थीटा में से 2, कॉस क्यूब में से कॉस गया तो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस थीटा में से कॉस थीटा 1। डन, ओके, यहाँ तक कोई डाउट? कहाँ से आवाज आ रही है? कहाँ से आ रही है? मत कर दो। हम्म, हाँ चलो देखो इधर, अब इस बात को आपको प्रूव करना है कि क्या है। देखो यहाँ से साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा होता है, होता है। दैट मींस ये दोनों चीजें एक्स्ट्रा लगी हुई है। अब या तो इनकी वैल्यू 1 हो और इसकी वैल्यू भी 1 हो, तब जाके 1 बाय 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। या फिर इसकी वैल्यू 1 ना, पर ये दोनों आपस में बराबर हो, भाई इसकी वैल्यू 1 ना, इसकी वैल्यू 1 ना, कुछ भी हो वैल्यू तो, लेकिन इसकी वैल्यू इसके बराबर और इसकी वैल्यू, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो कट जाएंगे ना, वैल्यू कुछ भी रहेगी। मान लो इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो 5 से 5 भी कट जाएंगे, ठीक है। अब इनके बनाने के चांसेस तो नहीं है, पर इनके वैल्यू बराबर होने के चांसेस है या नहीं ये हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये चेक करते हैं कि ये दोनों भाई साहब बराबर हैं क्या। तो देखो ऊपर जो है साइन की फॉर्म में है, नीचे जो है cos की। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो साइन को साइन रहने दो और cos को भी साइन बनाओ, या फिर cos को cos रहने दो और sin को भी cos बनाए। तो डिसाइड व्हिच ऑप्शन विल यू चूज। cos को sin, दैट मींस न्यूमरेटर एज इट इज, और इस cos को आप क्या बनाएंगे, sin बनाएंगे। चलो लेट्स डू इट। तो sin थीटा बाय cos थीटा आप तो करो प्रतीक्षा, क्योंकि आप ही तो हो मेन चीज। इन दोनों को काट के आते हैं, मतलब इन दोनों को कैंसिल आउट करके आते हैं। तो मैंने क्या कहा, न्यूमरेटर को तो एज इट इज लिख दें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक को चेंज करेंगे एक को एज इट इज छोड़ेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज छोड़ दिया। डिनोमिनेटर में आइए बताओ क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले किससे मुलाकात हुई, 2 से। किससे मुलाकात हुई, 2 के साथ तो छेड़छाड़ी करनी नहीं है। अब किससे मुलाकात हुई, तो cos स्क्वायर थीटा को साइन में चेंज करने का डिसाइड किया है आपने, बोलो ज्योति। cos स्क्वायर थीटा को साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा, वो cos होता है, 1 बाय साइन थीटा क्या होता है बोलना जरा, 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा। 1 बाय साइन थीटा का मतलब हो गया साइन थीटा का रेसिप्रोकल करना, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा होता है, क्या होता है, cosec थीटा होता है। तो मुझे cosec में थोड़ा बदलना है, मुझे किसमें बदलना है, cos में बदलना है। तो जो पहला सवाल था इस एक्सरसाइज का वो यही तो था, किसी को किसी में भी बदलने का। तो बताओ ना फिर, cos को साइन में नहीं बदल सकते हैं, स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ आया। ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई, आइडेंटिटी से निकाल ली हमने। आगे जो है उसको एज इट इज छोड़ दो, -1 है ना, तो -1 एज इट इज छोड़ दो। बोलो ये चीज समझ में आ गई। इस वाले स्टेप में मैं रीजन लिख दूंगा, बिकॉज
बिकॉज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डन। चले अब ऊपर। चलो इसके बाद आ जाओ इज इक्वल टू, चले न्यूमरेटर पार्ट एज इट इज साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। जब हम डिनोमिनेटर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को तो छेड़ना ही नहीं है, और डिनोमिनेटर में भी cos थीटा जो बाहर रखा हुआ है उसको नहीं छेड़ना, जो अंदर हो रहा है कन्वर्जन उसको मल्टीप्लाई करना है। सो 2 से देखो, ये 2 से cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है, तो 2 से पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा था? cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, तो 2 बन गया 2, फिर 2 इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, गलत, 2 इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आगे क्या रखा हुआ है? एज इट इज छोड़ दें। नेक्स्ट स्टेप में 2 माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1, और ऊपर वाला एक्सप्रेशन से मैच हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। 2 माइनस 1 क्या होता है? 1, फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये लो साहब, अब देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ऊपर भी और नीचे भी क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। परिवार से परिवार खत्म। हाँ, हाँ वो भी लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी की कोई भी फॉर्म लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा बचा जस्ट, एंड साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan theta which is our RHS. Proof. ठीक है, समझ आया? क्लियर है? आप भी बताओ इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? मयंक बताओ। मम्मी को नहीं, नहीं वो चीज नहीं पूछ रहा हूं मैं। आप बताओ पोस्टवाल साहब। आर्यन, परीक्षित, इस कहानी से कुछ शिक्षा मिली? शौर्य, कुछ शिक्षा मिली इस कहानी से? बोलो। वेरी गुड। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ऊपर ये ऊपर नोट डाल के लिख लीजिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो अभी आपने प्रूव किया ही किया। मैं इसके आगे की कहानी बता देता हूं, और ये दोनों इक्वल होते हैं। ये दोनों फिर किसी तीसरी चीज के इक्वल होते हैं। उधर का डिलीट कर देता हूं एक बार, मैं ये डिलीट कर दूं, ये नोट डाउन हो गया ना? ये दोनों आपस में तो इक्वल होते ही हैं, लेकिन फिर ये दोनों आपस में किसी तीसरी चीज के भी इक्वल होते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होते हैं। यानी कि कल को इन तीनों में से कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो, ये वाला या ये वाला, तीनों की वैल्यू बराबर है। अभी तो ये दोनों थे, तो हालांकि ये दोनों बराबर होते हैं, इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते इन क्लास 10। ऐसा नहीं है कि ये दोनों जहां पर हमने सीधे ही काट दिया क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। हमको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। हमने प्रूव करके दिखाया ना। देखो हमने न्यूमरेटर को एलिमिनेट छोड़ा, हमने डिनोमिनेटर को चेंज किया, डिनोमिनेटर का एलिमेंट न्यूमरेटर की तरफ दिखाई दे रहा है। हमने प्रूव कर दिया कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या है? 1 माइनस थीटा। ये हमने प्रूव किया है। बट हमारी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये और ये तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ओके, इस एक्सप्रेशन में अगर आप cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा बना दें और उस sin स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दें, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा दिखाई देगा। और या फिर cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दें और sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा बना दें, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा दिखाई देगा।
ठीक है, क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेडी? क्वेश्चन नंबर 8 को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। हाँ वैसे तो सारे ही हैं, वो तो स्टार्ट होते ही बता दिया था मैंने, वैसे तो सारे ही हैं, मतलब कोई दोहराया नहीं है। यस, पहले तो क्वेश्चन उतार लीजिए, देन एलएचएस पार्ट होता है। व्हाट इज द एलएचएस पार्ट, टेल मी। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या है, कॉस ए प्लस सेक ए का, ठीक है। हो गया नोट डाउन? दोनों एक्सप्रेशंस में a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो एक्सपेंड, इस एक्सप्रेशन में भी a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो और उस एक्सप्रेशन में भी a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो। बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करने के बाद क्या बनता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करके क्या बनता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दें। तो a स्क्वायर करने का मतलब हो गया साइन a का स्क्वायर करना, क्या होता है साइन a का स्क्वायर? बी स्क्वायर करने का मतलब कॉसेक ए का स्क्वायर करना, वो क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। और फिर 2ab करना है, 2ab करने का मतलब 2 साइन ए मल्टीप्लाई कॉसेक ए। ये तो पहला एक्सप्रेशन हो गया एक्सपेंड। चलो ऐसे क्या ऐसे दूसरा भी करो, सेम वेज में दूसरा करो। यस, हुआ क्या? कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, बोलो। कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। यहां तक तो शायद ही किसी को कोई डाउट हो। जस्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मुझे एक चीज बताओ, साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक ए क्या होता है? 1। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। सिमिलरली कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय सेक ए भी क्या होता है? क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। अगर आपको नहीं पता चला तो हम इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर देंगे, 2 साइन ए को एज इट इज छोड़ दो और कॉसेक ए को लिख दो 1 बाय साइन ए। कॉसेक ए को क्या लिख दिया मैंने? 1 बाय साइन ए। अब साइन ए से साइन ए हो गया कैंसिल आउट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ गया। समझ गए? सिमिलरली चलो बाकी चीजों को तो एज इट इज छोड़ दो। अच्छा बाकी चीजों को भी एज इट इज मत छोड़ो, 2-3 चीजें एक ही स्टेप में करते हैं। देखो ये तो कर ही देंगे हम अभी, साथ में आप ये भी देखो ये सब प्लस हो रहे हैं आपस में, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस सब प्लस हो रहे हैं, कहीं पर भी कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो चाहूं तो मैं ये दोनों ये तो ब्रैकेट्स से हटा सकता हूं, ये प्लस ही करना है तो, और किसी को किसी के साथ भी जोड़ सकता हूं एज पर माय कन्वीनियंस। तो मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से भी जोड़ सकता हूं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है, आइडेंटिटी बन जाती है, तो ये जुड़ के 1 बन जाएंगे ना। चलो तो इनका अरेंजमेंट करते हैं। चलो तो साइन स्क्वायर ए के साथ में कॉस स्क्वायर ए को अरेंज करो पहले। डन हो गया अरेंज? अच्छा जी, उसके बाद 2 साइन ए कॉसेक ए को करो, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए को क्या लिखेंगे हम? 1 बाय साइन ए। साथ में 2 कॉस ए सेक ए को भी करो, सो 2 इंटू कॉस ए को कॉस ए और सेक ए को क्या लिख देंगे हम? 1 बाय कॉस ए। अब बताओ कौन रह गया कौन बच गया? हो गए सारे अरेंज? हो गए क्या सारे अरेंज? नो सर। देखो ये हो गया साइन स्क्वायर है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों बच गए। कॉसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है बच गए। इनको लास्ट ही लास्ट में नोट डाउन कर दो, प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस
cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर। हो गए ना वहां पर 6 टर्म्स, टोटल 6 टर्म्स है नहीं है, तो 1 2 टर्म्स इधर आ गए, 1 2 ये पूरा एक टर्म 3 4 5 6 हो गए 6 टर्म्स। ओके सॉल्व करते हैं। सो टेल मी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस ये साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया 2 इंटू 1 या क्या हो जाएगा 2 प्लस ये भी cos ए से cos ए कैंसिल आउट हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 2। अब आगे क्या बचा cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। बोलो यहां तक कोई डाउट? चलो बोलो 1 प्लस 2 क्या होता है 1 प्लस 2 5। आगे लिखो cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a विच शुड बी माई RHS, विच शुड बी माई RHS। बट ये मेरा RHS है क्या, चेक करो, नहीं है। चलो लेट मी शो यू समथिंग। इफ यू वांट तो आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हो, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आइडेंटिटीज। अब आप एक चीज देखो, फोकस करो, किसकी बुक है क्या है वो सब छोड़ो, जो मैं एक चीज फोकस करवाना चाह रहा हूं वो फोकस करो। इसमें नहीं है। ओके नो प्रॉब्लम, इसमें नहीं है, कहीं और किसी और बुक में है। चलो आप तो इस चीज को ध्यान दो कि यहाँ पे एक बार ये सवाल ऐसे भी आया था कि एलएचएस पार्ट तो यही था और आरएचएस पार्ट जो इस समय दिखाई दे रहा है वो था। तो अगर ये आरएचएस पार्ट होता तो ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता, बट हमारे केस में आरएचएस पार्ट डिफरेंट है। तो हमारे केस में आरएचएस पार्ट में क्या डिफरेंस है वो बताओ। ये 7 5 तो एडजस्ट हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक से कनेक्शन बताओ क्या। कॉसेक और सेक की जगह tan और cot, दैट मींस इनको भगाना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। ओके सो टेल मी cosec स्क्वायर a आइडेंटिटी से बताओ किसके बराबर होता है 10। cosec और tan की आइडेंटिटी, cosec के साथ किसकी आइडेंटिटी होती है cot की। सो cosec स्क्वायर a 1 प्लस cot स्क्वायर a के बराबर होता है, टेल मी होता है। प्लस सेक स्क्वायर आइडेंटिटी से बताओ किसके बराबर होता है 1 प्लस 10। तो जैसे ही मैंने सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए को यूजिंग आइडेंटिटी एक्सपेंड किया, क्यों किया सर आपने, क्योंकि आरएचएस में भाई साहब कोसेक और सेक है ही नहीं, इनकी जगह कॉट और टेन है, तो है तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कोसेक और टेन कॉट में और सेक और टेन में यूजिंग आइडेंटिटीज कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करते ही दो एक्स्ट्रा 1 निकल के आ गए, एक 1 इधर से निकला, एक 1 इधर से निकला, तो 1 प्लस 5 ये क्या बन गया 7 प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, which is finally our RHS, which is finally our RHS true। अब आपको इस स्टेप में रीजन डालना पड़ेगा, बिकॉज cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a होता है, एंड साथ में दूसरा क्या चेंजेस किया sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब कल को अगर ये वाला पार्ट ना देखे, ये वाला पार्ट आ जाए तो उसको भी सॉल्व करना बता दिया है।
समझ गए क्या? समझ गया ना? एलएचएस पार्ट तो यही रहेगा। आरएचएस पार्ट इसकी जगह tan और cot की जगह cosec और sec में आ जाए तो ये भी प्रूव हो चुका है। तो ये भी पता चलता है कि ये दोनों के आपस में बराबर है। कल को और कुछ नहीं, इसी को प्रूव करने के लिए कहते थे इसको प्रूव करो कि ये दोनों बराबर है, ये भी करेंगे तो एक स्टेप पे हो जाएगा। पर करेगा देगा तो एक नंबर का ही देगा, फिर इतना छोटा देगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, मैंने जान करके वहां पे आरएचएस लिखा है, क्यों? क्योंकि ये भी इसका आरएचएस पार्ट बन के आया था एक बार सवाल में, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो एक बार आया था तो फिर से भी आ जाए। तो अगर ये वाला आरएचएस पार्ट बन के आ जाए तो वहीं स्टॉप कर देना, और नहीं अगर उसको tan और cot में चाहिए तो आपके cosec और sec को tan और cot में चेंज करते ही दो एक्स्ट्रा 1 निकल के आ जाएंगे, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा? 7 हो जाता है। डन, कर दो डिलीट। बोर्ड मीटिंग में आइयो, सीधे बैठो। क्वेश्चन नंबर 9। वैसे तो ये कह रहा है सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, लेकिन एक बार हम मम्मी जी को पूरा बुलाएंगे, देखते हैं, कोशिश करते हैं आती है कि नहीं आती। ठीक है, और एक बार ठान लेंगे तो जरूर आएंगी। ठीक है ना? आप पिट लेना, आप पीट देंगे तो। यस, सो नोट डाउन द क्वेश्चन। हो जाएगा, देखते हैं। सिंप्लीफाई एलएचएस आरएचएस सेपरेटली नहीं कह रहा हूं मैं, सेपरेटली सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? पूरा एलएचएस उठाओ और आरएचएस की तरफ लेके जाओ। तो टेल मी व्हाट इज एलएचएस पार्ट? cosec a minus sin a multiplied by sec a minus cos a। बस यही है एलएचएस पार्ट। अब क्या करें बताओ? कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस। तो cosec a को साइन या कॉस या दोनों में कन्वर्ट करना है, क्या लिखेंगे बोलो? 1/sin a, और sin a तो ऑलरेडी sin a ही है, इसको छेड़छाड़ करो मत, ज्यादा से ज्यादा sin a by 1 कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट फैक्टर बोलो, sec a को क्या लिख सकते हैं? 1/cos a माइनस cos a को क्या लिख सकते हैं? cos a by 1। अब इसको और इसको पहले अलग अलग सॉल्व करो एलसीएम लेके, तो sin a और 1 का एलसीएम sin a, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 1 1, sin a × sin a sin स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय उधर आ जाओ, cos a और 1 का एलसीएम cos a, करो उधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 1 1, और cos a × cos a cos स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट? बताओ जरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है cos स्क्वायर ए, इसके नीचे कौन है? साइन है, मल्टीप्लाइड बाय, और 1 माइनस cos स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर है, उसके नीचे। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो, ऊपर 2 cos a है, नीचे 1 cos a है, इधर ऊपर 2 sin a है और इधर 1 sin a, तो एक एक तो कट जाएंगे दोनों सरल। ये sin a से sin स्क्वायर ए कट गया sin a टाइम्स, इधर 1 टाइम, और cos a बन गया cos a, और cos a को cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर। तो बचा क्या? डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया, क्या बचा? डिनोमिनेटर 1, डिनोमिनेटर क्या बचा? और न्यूमरेटर क्या है? cos a मल्टीप्लाइड बाय sin a, और डिनोमिनेटर है 1। ये लो साहब, आ गया डेड एंड। अब इसको कैसे प्रूव करूं कि आरएचएस देखो एक बार, आरएचएस देखो 1/tan a + cot a, कहीं से ये सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ बोलो, आप कह रहे थे ना कि बुला के मानेंगे, बोलो। बुलाओ बुलाओ। जब तक मम्मी के पांव चलेंगे तब तक आपके मार्क्स आएंगे। वो बता रही है क्या? वो पढ़ा रही है आप दोनों को? cos a को 1/sec a लिखूं तो फिर ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे sec a हो जाएगा, फिर आगे, फिर उससे क्या हुआ? ऊपर तो कुछ अलग ही चीज है, बोलो। हाँ ठीक है,
कॉसेक ए को आइडेंटिटी से कॉट में तब कन्वर्ट कर सकते हैं जब कॉसेक ना हो, कॉसेक स्क्वायर हो। आइडेंटिटी कब लगती है? जब स्क्वायर्स में हो चीजें। अभी स्क्वायर्स में है क्या कोई भी चीज? अभी कोई भी चीज स्क्वायर में नहीं दिख रही, तो अभी तो आइडेंटिटी नहीं लग सकती। जैसे यहाँ पे स्क्वायर में थी, यहाँ पे स्क्वायर में आ रही है। बोलो अवधि, सौम्या बोलो। यस नंदिनी। हाँ आर्या, आजकल बड़े पढ़ा रहे हो ना आप बच्चों को। पूछते किससे हैं? कितनी बार? हाँ जी, बातें करने के लिए नहीं कहा मैंने। चौरी नोटबुक कितने की है ये जिस पे आप काम कर रहे हो? कितने की है जवाब तो दो। नोटबुक तो लेके तो आप ही आए थे ना, फिर भी अंदाजा तो बताओ। और कितने पेजेस हैं इसमें? अंदाजा। 340 पेज 60 रुपए में, तो एक पेज कितने का पड़ा? 5 पैसे। 5 रुपए का एक पेज पड़ा। मैथ्स की क्लास में बैठ के बात कर रहे हो हम। 5 रुपए का एक पेज, ऐसे कोई हीरे जवाहरात की कॉपी आपकी? 5 रुपए का एक पेज। बिलीव मी, ये फालतू नहीं है। एक डिवीजन कितना? 5 पैसे। 5 पैसे का एक पेपर। 5 पैसे का एक पेपर। उसके उसके कितने पोर्शन में आप लिख पाते हो? अभी जो आप सॉल्व कर रहे थे वो उसके कितने पोर्शन में करते हैं? उसके कोने में कहीं। तो कितने का वेस्टेज होता है? 1 पैसा। और हाथ कितने रुपए के हैं? तो 1 पैसे का पेपर वेस्ट कर लो, हाथ क्यों वेस्ट कर रहे हो? हाँ, बढ़िया गेट टुगेदर हो गया आज तो, आना। सब लगे हुए हैं अपने अपने में, तो हम भी कर लेते हैं कुछ चर्चाएं। हाँ, आपको ही बोल रहे हैं। हम तो वैसे भी यहाँ पे किटी पार्टी ही करने आते हैं। आप दोनों कल से साथ में नहीं दिखाई दोगे। पहली बार में ये हालत है। हाँ। हाँ जी, या तो बता दो या बैठे रहो। किसकी? क्वेश्चन की बात नहीं मान रहा हूँ। क्वेश्चन तो ऐसा आ सकता है ना एग्जाम में कि ये वाला हिंट ना देके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि सिंप्लीफाई एलएचएस ओनली। चलो देखो, अब स्क्रीन पे देखो सब लोग, स्क्रीन पे देखो। कहां तक आ चुका हूं मैं, मुझे बोलना। कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय, यहां तक आ चुके हैं। अब कुछ बातें पूछूंगा, पहले उसका जवाब देना। अगर मेरे पास अगर मेरे पास 1/1/1 बाय 5 होता, 1/, तो ये 5 ऊपर चला जाता, ऊपर चला जाके क्या बन जाता? तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन से इधर आ सकता हूं तो इस एक्सप्रेशन से इधर भी आ सकता हूं, यानी ये 5 को हटा के आप 1 के नीचे लगा सकते हो। तो इस कॉस और साइन को हटा के आप 1 के नीचे लगा सकते हो। ठीक है, लगाओ। तो ऐसे जब मैं करूंगा तो जैसे यहाँ पे 5 हटा, तो हटते ही क्या बचा? 1। तो उधर भी कॉस से साइन हटा तो क्या बचेगा? 1। और 1/, फिर नीचे क्या है? 1/, कॉस ए इंटू साइन। यहां तक कोई डाउट नहीं है होपफुली किसी को? ओके। अब आप न्यूमरेटर वाले 1 को तो छेड़ो ही मत, बताओ क्यों कह रहा हूं ऐसे?
क्योंकि आरएचएस में भी न्यूमरेटर में 1 है। एक एक पार्ट बनाया करो ना। आरएचएस में न्यूमरेटर में क्या बनाना है, बना दिया मैंने। अब मेरे को डिनोमिनेटर को कैसे भी करके ये चेंजेस करना है। छोटे छोटे, बड़ा टारगेट दिखाई दे, छोटे छोटे टारगेट में बांटो। चलो मैं न्यूमरेटर को सेम कर देता हूं पहले। न्यूमरेटर सेम हो गया, अब डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर पे फोकस करो सब लोग। ये जो 1 डिवाइडेड बाय cos इनटू sin, 1 जो है 1, ये ऊपर वाले 1 को तो छेड़ना ही नहीं है। जो डिनोमिनेटर में जो 1 है, उस 1 को मैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लिख सकता हूं क्या? क्यों? sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर 1 नहीं होता? नहीं होता क्या? तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर जहां लिखा रहेगा उसकी जगह तो 1 लिखोगे, तो जहां 1 लिखा रहेगा उसकी जगह sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर क्यों नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है बोलो? यहां तो कोई डाउट किसी को भी? बोलो भाई, बोलो क्या डाउट? हाँ, अब आप इधर देखो स्क्रीन पे वापस। इस न्यूमरेटर वाले 1 को तो हमने पहले ही कसम खा ली, छेड़ेंगे नहीं, ये तो बड़ी मुश्किल से मैच हुआ है। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 टर्म्स हैं, एक है sin स्क्वायर है, एक है cos स्क्वायर, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो जैसे अभी बीच में किया था ना हमने, इसको भी इससे डिवाइड करा दो, प्लस इसको भी इससे डिवाइड करा दो, इनको अलग अलग डिवाइड करवा दो। बीच में किया था ना हमने एक जगह। तो इस तरीके से जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो इट विल बी लाइक ऊपर वाला 1 एज इट इज sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय, बताओ एलसीएम क्या है? cos a sin है। बीच में साइन क्या है? प्लस, फिर दूसरी टर्म क्या है? cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय, बोलो, cos a sin है। कोई डाउट नहीं है? चलो जी, 1 डिवाइडेड बाय, अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो ऊपर 2 साइन a है, नीचे एक साइन a है, तो साइन a से स्क्वायर कट गया, साइन a से ये स्क्वायर कट गया, बचा क्या? साइन a, और नीचे क्या है? व्हाट इज साइन a बाय cos a? प्लस, फिर इधर आओ, cos a से इसका स्क्वायर कट गया, एंड व्हाट इज cos a बाय sin a? cot a। मैच हो गया, विच इज अवर RHS। अब बिलीव मी, अगर आप सेपरेटली LHS RHS सॉल्व करते आ रहे हैं, क्वेश्चन की बात मानते हैं आपकी लैंग्वेज में, तो आप जब RHS उठाते तो उसको उठाते, तो आप यही प्रोसेस उल्टा फॉलो करते हैं। और क्या करते? और क्या करते हैं? कहने को आप क्या लिखते हैं? sin a बाय cos a। cos a को क्या लिखते हैं? cos a बाय sin a। एलसीएम लेते ये बनता, इसको पहुंचाते ऊपर, ऊपर पहुंचा के फिर ये cos a, नीचे वाला sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 बन जाता, और क्या बनता? cos a इनटू sin। तो यही प्रोसेस आप उल्टा फॉलो करते हैं। क्लियर? तो अगर किसी को सेपरेटली सॉल्व करना है तो उसका सॉल्यूशन भी इसी सॉल्यूशन के अंदर है। कैसे? एलएचएस पार्ट को आप वहीं पे स्टॉप कर लो, कहां पे? यहां पे आप एलएचएस पार्ट को स्टॉप कर लो, ओके। फिर आप आरएचएस पार्ट उठा लो, ये वाला, ये आरएचएस पार्ट है, और उसको ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो आरएचएस पार्ट भी वहीं पे आके अटक जाएगा, तो एलएचएस इक्वल टू आरएच। तो सेपरेटली सॉल्व करने का प्रोसेस भी इसी में ही है, और एक साथ सॉल्व करने का प्रोसेस सॉल्यूशन भी इसी के अंदर छुपा हुआ। आया समझ में? ठीक है, जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, फिर जो 2 मेन क्वेश्चन है उनको कल क्लास में देखेंगे। एग्जाम्पल, हाँ है ना कि एग्जाम्पल भी अच्छा था, पहले क्वेश्चन तो करें। इसको डिलीट कर दूं? बहुत कुछ है, अभी तो मैंने एक बुक खोल के दिखाई थी, बहुत सारी चीजें अभी हमारे पास, उसके अलावा 2-3 बुक्स और है मेरे पास। हाँ, कोई 250-300 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व करके बैठोगे ना एग्जाम में, तब जाके यकीन मानो, क्योंकि अनसीन आएगा वहां पे क्वेश्चन, अनसीन। हमने 250 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो एग्जाम में 251 नंबर का आएगा, मतलब बिल्कुल नया, जो आपने 250 में भी नहीं देखा। तो अब नया क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है? जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं तो वो नया क्वेश्चन भी पैटर्न तो वही रहता है, क्वेश्चन ही तो नया होता है। ठीक है, ठीक है अदिति? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सरल है, बस इसमें क्या कह रखा है, 3 पार्ट्स दे रखे हैं, 3 पार्ट्स दे रखे हैं। अब तक 2 पार्ट्स ही दे रहा था, लेकिन अब क्या दे दिए? 3 पार्ट्स। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर प्रूव कर दो, या फिर इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर प्रूव कर दो। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो एक बार लिखो, क्वेश्चन लिखो।
अब देखो 10 स्क्वायर ए सबसे छोटा पार्ट है, इसको मतलब इसको एक्सपेंड करने से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा जितना इन दोनों को एक्सपेंड करने से मिलेगा। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। इसको भी सॉल्व करके 10 स्क्वायर ए बनाते हैं और इसको भी सॉल्व करके 10 स्क्वायर ए बनाते हैं। अगर दोनों 10 स्क्वायर ए बन जाएंगे तो प्रूव हो जाएगा ना तीनों बराबर है, ठीक है। LHS MHS RHS मिडिल एंड साइड, पर इतना उसमें टेक्निकल लैंग्वेज में मत जाओ, आप तो इस एक्सप्रेशन को लिख लो जो सबसे पहले हमारे पास है यार, 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर ए को सॉल्व करते हैं, करें करें ओके। सो ये तो 1 + 10 स्क्वायर ए रखी रखाई आइडेंटिटी है, क्या होती है 1 + 10 स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए होता है ना, डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है, cosec स्क्वायर ए होता है। और sec बाय cosec क्या होता है, वैसे तो डायरेक्ट ही याद करवाया था, पर चलो अगर डायरेक्ट याद ना हो तो sec स्क्वायर ए को अलग खोल दो 1/cos स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर ए को अलग खोल लो 1/sin स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कराओ 1 × sin स्क्वायर है तो ऊपर चला जाएगा, और 1 × cos स्क्वायर है नीचे आ जाएगा, और sin स्क्वायर है बाय cos स्क्वायर है ये तो होता है 10 स्क्वायर है, होता है ना। और वैसे तो sec बाय cosec भी 10 होता है, ये भी डायरेक्ट याद करवाया था, ठीक है। तो पहला वाला तो 10 स्क्वायर ए के इक्वल हो गया, और दूसरे वाले को भी 10 स्क्वायर ए के इक्वल कर दो तो प्रूव हो जाएंगे तीनों बराबर हैं। अगेन अब सेकंड वाला पार्ट ले लो, सेकंड वाला पार्ट है 1 - 10a डिवाइडेड बाय 1 - cot a। इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या है, करें इसको सॉल्व। देखो 10a को एक्सपेंड करना क्या लिख सकता हूं मैं, 1 - 10a को एक्सपेंड करना sin a बाय cos a डिवाइडेड बाय cot a को एक्सपेंड करना जरा क्या लिख सकता हूं मैं, cos a बाय sin a लिख सकता हूं, बोलो। अच्छा एक काम और सुनो, देखो वैसे तो हम एवरीथिंग को sin cos में बदलते ही हैं, और ये तरीका भी इससे भी काम हो ही जाना है, एवरीथिंग कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग इनटू sin cos ऑफ मेन थंब रूल मिल गए। लेकिन मुझे जब सबको 10 में लेके जाना है, सबको मुझे किस में लेके जाना है 10, तो मैं 10 में बदलूंगी, उल्टा cot को भी 10 में बदलूं, यानी सबको इस बार 10 a में बदलो, sin और cos की जगह किस में बदलो 10 में बदलो, क्योंकि वैसे भी सबको 10 में लेके जाना है। इस तरीके से भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा एडवांस ट्राई करते हैं। तो इस sin बाय cos को तो छेड़ो मत, ये तो 10 a का 10 a ही है, 1 - 10 a, और जो नीचे cot a है, cot a को भी 10 की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, cot और 10 एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो cot a को क्या लिख दूंगा मैं 1/10 है, और भूलना मत इस पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है। बोले यहाँ तक कोई डाउट, नो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। 1 - 10 है, न्यूमरेटर पार्ट को छेड़ो ही मत, और डिनोमिनेटर पार्ट में ले लो एलसीएम, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1/1 लिख सकते हैं मैं, और 1 और 10 का एलसीएम क्या होता है 10 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 10 1 जा 10 माइनस 1 1 जा 1, इस पूरे का अगेन क्या हो जाएगा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये 1 - 10 है और 10 - 1 कट सकता है क्या, कट सकता है क्या, नहीं कट सकता, क्यों नहीं कट सकता, सरल सी भाषा में जवाब हुआ कि सर ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर होते तो कट जाते हैं, जैसे 5 से 5 कटता है क्योंकि 5 और 5 बराबर है, तो 1 - 10 है और 10 - 1 बराबर नहीं है, इसलिए ये कट नहीं सकते, ठीक है, वेरी गुड। इधर देखना स्क्रीन पे, 5 और -5 बराबर है क्या, क्या इनके स्क्वायर्स बराबर हैं क्या,
यानी एक नंबर और उसी का नेगेटिव आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन उनके स्क्वायर्स क्या होते हैं। अब मेरे पास इस पाले में क्या है 1 माइनस 10 है, और उस पाले में क्या है 10 है माइनस 1। ऑब्वियस बात है एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन आप ये तो मानोगे ना ये एक दूसरे के नेगेटिव हैं। ये एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है क्या। अरे उसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो ना, इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या हुआ -10 है +1। माइनस साइन अगर मैं इसमें से -1 कॉमन ले लूं बाहर तो ये बनेगा 1 को पहले लिख लो 1 - 10 है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर है 1 - 10 है और यहाँ पर है -1 - 10 है, तो एक दूसरे के नेगेटिव है ये। तो अभी तो ये दोनों इक्वल नहीं है, बट इनका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो इक्वल होंगे। तो मेरे पास वहां पे स्क्वायर करके है क्या चीजें, तो अगर मेरे पास स्क्वायर करके हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगी, कट सकती है। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, कैसे एक्सप्रेस करूंगा, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। मतलब देखो यहाँ पर मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। बोलना क्या है, न्यूमरेटर क्या है 1 - 10 है, नीचे क्या है 10 है -1, उसके नीचे क्या है 10 है, इस पूरे का क्या है। डू वन थिंग, डू वन थिंग, ये होल स्क्वायर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इट विल बी लाइक 1 - 10a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा 10a - 1 का होल स्क्वायर, उसके नीचे क्या हो जाएगा 10a का भी स्क्वायर। 10a का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं अपन 10 स्क्वायर है। बोलो होल स्क्वायर कर दिया सबका ही। ओके, अब ये जो डिनोमिनेटर वाला 10 स्क्वायर है ये तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर आ जाएगा। बोलो ठीक है, 1 - 10a का होल स्क्वायर इंटू ये 10 स्क्वायर है जो नीचे है इसको ऊपर ले आओ और डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या बचा बोलो 10a - 1 का होल। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना। देखो ऐसे भी देख सकते हो, देखो स्क्रीन पे व्हाट इज a - b का होल स्क्वायर एंड व्हाट इज b - a का होल स्क्वायर। वापस b स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन जो अभी बोला तो पहले बोला सेम नहीं क्या, वापस हो a - b का होल स्क्वायर यहां से मैं क्या बोल रहा है एक पॉजिटिव a स्क्वायर होगा, एक पॉजिटिव b स्क्वायर होगा और एक नेगेटिव 2ab। अब b - a का होल स्क्वायर पॉजिटिव बोला तो स्क्वायर, तो b को 2ab बोल सकते हैं बस a स्क्वायर, तो अगेन a स्क्वायर स्क्वायर पॉजिटिव और माइनस 2ab, यानी a - b का होल स्क्वायर और b - a का होल स्क्वायर सेम होता है। तो फिर 1 - 10 का होल स्क्वायर और 10 - 1 का होल स्क्वायर सेम होगा, होगा ना। चाहो तो ऐसे भी कर लो, और फिर भी नहीं समझ आया तो हम क्या करेंगे किसी भी एक में से -1 कॉमन ले लेते हैं, या तो ऊपर वाले में से ले लो या नीचे वाले में से, नीचे वाले में से ले लेते हैं। ठीक है, देखो स्क्रीन पे सब लोग, तो 1 - 10a का होल स्क्वायर नो चेंज इंटू 10 स्क्वायर ए बी नो चेंज, और जो नीचे वाला है क्या है बोलो 10a - 1, 10a - 1 में से अगर मैं -1 को कॉमन ले लूं, -1 को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा 10a - 1, 10a का नेगेटिव क्या हो जाएगा -10a और -1 का नेगेटिव क्या हो जाएगा +1, तो ये फ्लिप हो जाएंगे, इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो 1 - 10a। बोलो ये चीज समझ में आई क्या। देख लो -1 इंटू 1 होता है और -1 इंटू -10a प्लस 10 होता है, तो 10a - 1 में से अगर मैं -1 कॉमन ले लूंगा तो 10a - 1 फ्लिप होके 1 - 10 हो जाएगा। ओके, भूलना मत इस पूरे का होल स्क्वायर भी है, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। ओके, अब मुझे बताओ इसका जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो -1 का भी होल स्क्वायर होगा और इसका भी होल स्क्वायर होगा, और -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म कहानी, बचा क्या केवल 1 - 10a का होल। ठीक है भाई, मुझे बताओ x इंटू वाई का होल स्क्वायर क्या करते हैं शीतल, x का स्क्वायर अलग करते हैं y का स्क्वायर अलग करते हैं, तो ये x यहाँ पे -1 है और y यहाँ पे वो है, तो दोनों का होल स्क्वायर करना है ना, मल्टीप्लाई है ना दोनों के बीच में, तो -1 का स्क्वायर अलग कर देंगे, बोलो टीना -1 का स्क्वायर अलग करो, चलो करके दिखाते हैं, इज इक्वल टू 1 - 10a का होल स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर a, बोलो -1 का स्क्वायर अलग कर दो इंटू और 1 - 10a का होल स्क्वायर अलग कर, अभी तो ठीक है दोनों का होल स्क्वायर अलग अलग कर दिया,
अब -1 का होल स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, +1, ठीक है। और अब ये बिल्कुल मैच हो गए, तो कर सकते हैं, ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम शक्ल के। तो क्या बचा यहाँ पे, 10 स्क्वायर ए तो ऊपर बचा, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, विच इज अवर RHS। RHS नहीं, RHS तो इसमें कोई था ही नहीं। इस कुल मिला के इसकी वैल्यू 10 स्क्वायर ए आ गई। इतना हो गया नोट डाउन। तो फिर हम फाइनली एक कंक्लूजन लिखेंगे, उसका आंसर भी 10 स्क्वायर ए है और इसका आंसर भी 10 स्क्वायर ए है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हो जाएगा, जो सवाल है, hence this is equal to 10 स्क्वायर ए, प्रूफ। फिर आप प्रूफ लगा दो। पीछे चलाऊं, हो गया हो तो डिलीट लो। एक क्वेश्चन होमवर्क है, बता रहा हूँ। बता रहा हूँ, रुक जा, तसल्ली कर। कर दूं डिलीट। ओके, देखो भाई होमवर्क क्या है, इधर देखो स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये साबित करना था। तो हमने सेफ ऑप्शन चूज किया। हमने सेफ ऑप्शन क्या चूज किया, इसको भी 10 स्क्वायर ए बनाया और इसको भी 10 स्क्वायर ए बनाया। तो ये तो सेफ ऑप्शन था। अगर ये सवाल ऐसा होता तो ज्यादा मुश्किल है। तो आप इस सवाल को सॉल्व करके आओ। आपको इनको एक दूसरे के बराबर प्रूव करना है। इन दोनों को 10 स्क्वायर ए के बराबर प्रूव नहीं करना है। इन दोनों को, मतलब या तो इसको उठा के इसके बराबर बनाओ, या फिर इसको उठा के इसके बराबर। समझ गए, या तो RHS उठा के RHS के बराबर बनाओ, या RHS उठा के, समझ गए ना। Okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.